द स्टोरी। आइए एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जेक नाम का एक लड़का अपने ऑफिस में बैठकर कुछ लिख रहा है। उसका कुछ खुद का काम कर रहा है, जैसे वो यूजुअली रोज करता है, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला होता है। जेनी रूम में आती है। जेनी, मुझे तुमसे बात करना है। जेक, हाँ बोलो, क्या हो गया? जेनी, मुझे लगता है कि ये नहीं काम कर रहा। जेक, तुम्हारा क्या मतलब है? जेनी, आजकल मुझे नहीं लगता कि मैं सही जगह पे हूँ। मुझे बहुत खोया खोया लगता है और शायद इसीलिए मुझे अपने आप को खोजना है। कुछ चीज़ों को थोड़े अच्छे से समझना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप तब तक किसी से प्यार नहीं कर सकते जब तक आप ये नहीं जान लेते कि आप कौन हैं और कहाँ हैं। मैं देश से बाहर जा रही हूँ। मुझे अगले वीक के शादी के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मुझे जाना होगा। अलविदा। मेरा इंतज़ार मत करना, मैं शायद कभी वापस नहीं आऊंगी। तो जेनी इस तरह चली जाती है। अब जेक, जो चुपचाप अपने कुर्सी पर बैठा था, वह उठ जाता है और एक सॉन्ग लिखता है। तो अब वो क्या लिख सकता है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? या मुझे अब क्या करना चाहिए? रुक जाओ, हम इस चीज के बारे में कुछ कर सकते हैं। ये सारी वो बातें हैं जो जेक कह सकता है। अभी उसी में उसका कोई एक अलग इमोशन हो सकता है, जैसे मुझे तुमसे नफरत है, या मैं बहुत टूट गया, या मैं तुम्हें किसी दिन जरूर पालूंगा, या मैं इंतजार करूंगा, या कुछ और। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है? वो यहाँ पे एक मैसेज डिलीवर कर रहा है। तो आप जो भी सॉन्ग लिखोगे उसमें एक मैसेज होना चाहिए। आपके लिखे हर सॉन्ग में इन 3 क्वेश्चंस का आंसर्स जरूर होना चाहिए। कौन बात कर रहा है? आप किससे बात कर रहे हो? और क्यों? तो क्वेश्चंस है, कौन बात कर रहा है, आप किससे बात कर रहे हो और क्यों? तो अगर आपके पास इन क्वेश्चंस का आंसर्स क्लियर वे में नहीं है, तो आपका सॉन्ग जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। और हमारे स्टोरी को यहाँ पे ध्यान रखते हुए, कौन बात कर रहा है? जेक। वह किससे बात कर रहा है? जेनी से। और अब सवाल आता है, क्यों? क्या कारण हो सकता है? ये हमें जानने की जरूरत है, और यही चीज हमें ढूंढना है। तो जब हम कुछ कहना चाहते हैं और उसे लिखते हुए हम फ्यूचर या पास्ट में लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए पास्ट को रेफर करते हुए, देखो हम किस चीज़ों से गुजरे हुए हैं। या हम कह सकते हैं, क्या आपको उस रात उस सड़क पे चलना याद है? पास्ट को मेंशन करते हुए हम फ्यूचर के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो हम लिख रहे हैं उसे प्रेजेंट सिचुएशन से डिलीवर किया जाएगा, जिससे हमारे गाने का फोकस एकदम क्लियर रहेगा। तो ये जो हमने स्टोरी कंसिडर की है जेक और जेनी की, यही स्टोरी हमें सॉन्ग राइटिंग समझने में बहुत मदद करेगी। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, पर बहुत आसान। तो मैं आप लोगों से अगले सेशन में मिलूंगा।